हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एक टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो बीएससी में आता है और इससे जीआईसी 2017-2015 में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं और टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इस वीडियो में मैंने पूरा कवर कर दिया है। 8 से 10 फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस बनता है। जीआईसी 2017 में, जीआईसी 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा फिनिश हो जाएगा और एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपका आना ही आना है, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे जो फिक्स हैं, जिनसे क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। कॉमन कैटेगरी सेम क्वेश्चन मिलने हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाया है, 2 वीडियो बनाए हैं। उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो नए हैं इस चैनल पर, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि जो प्लेलिस्ट में मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सारी वीडियोस को देख लेना, ठीक है। कॉमन कैटेगरी से 1 से 2 क्वेश्चन मिलने हैं। पीजीटी 2016 में 2 क्वेश्चन मिले थे। कॉमन कैटेगरी की वीडियो ज़रूर देख लेना। इसी तरीके से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर भी एक क्वेश्चन आपको मिलना है, जीआईसी में तो आ ही रहा है रेगुलर, तो इसको आप तैयार कर लेना अच्छे से। फॉर्मूले सारे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं जब हम डिफरेंशिएशन को हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला ये फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम का अगर हमें डी एन, देखिए डी मतलब डिफरेंशिएशन, एन मतलब एन टाइम्स, तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम का अगर हम एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो फॉर्मूला है वो ये आता है एम, एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस एन प्लस वन, ए एक्स प्लस पी टू दी पावर एम माइनस एन इंटू ए टू दी पावर एन, ठीक है। अगर m हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस एन ए टू दी पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस एन, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आपके पास ए एक्स प्लस पी टू दी पावर m है और डिफ्रेंशिएशन भी m टाइम्स ही कराए, तो हम इसे लिख रहे हैं डी एम ए एक्स प्लस पी टू दी पावर m। तो ये हमारा आता है फैक्टोरियल m ए टू दी पावर m, ठीक है। अगर m और n दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखिए ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब हम इसका फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा डी एम प्लस वन। डी एम मतलब m टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, जब इसका एक बार और किया तो डी एम प्लस वन बन गया ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एम इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जिस हिसाब से पूछा जाता है उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपके पास बुक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो के नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए और प्रैक्टिस करिए बार बार, ठीक है। अब इसमें हमें अगर ए एक्स प्लस बी के प्लेस पर खाली x मिलता है तो हम लोग कितना लेंगे, तो इसी का सब केस हो जाएगा। तो डी एन एक्स एम का n टाइम्स अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी एन एक्स एम, तो ये हो जाएगा हमारा एम माइनस वन, एम माइनस टू अप टू एम माइनस एन प्लस वन एक्स टू द पावर एम माइनस एन, ठीक है। वेयर एन इज़ लेस देन एम, एन आपका m से लेस देन है। अब ये अगर इक्वल हो जाए, जैसे जस्ट अभी हमने ऊपर किया है, तो सिंपल है, a के प्लेस पर हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं 1 और b के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास में x मिल जाएगा, ठीक है। तो डी एम एक्स एम कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल m। तो इसको आपको याद रखना है। अब जैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकता है इस पर, x टू दी पावर 50 का डिफ्रेंशिएशन करना है 50 टाइम्स, तो आप लोग वहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डी एम एक्स एम कितना होगा, फैक्टोरियल m, ठीक है। और डी एम प्लस वन एक्स एम होगा, यानी एक बार और करेंगे तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये 2 फॉर्मूले हैं। उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिए, इफ़ m इज़ ए नेगेटिव इंटीजर से m इक्वल टू माइनस पी, वेयर p इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, देन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस पी का डिफ्रेंशिएशन हम लोग n टाइम्स करेंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा माइनस वन टू दी पावर n p प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन p माइनस वन फैक्टोरियल ए टू दी पावर n ए एक्स प्लस पी टू दी पावर माइनस पी माइनस n, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसका जो सब केस है माइनस वन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। डी एन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस वन का अगर n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये होगा माइनस वन टू दी पावर n फैक्टोरियल n
ए टू दी पावर एन अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या मिल सकता है, एक्स के प्लेस ए के प्लेस पर आप 1 पुट कर लीजिए, बी के प्लेस पर 0 पुट कर लीजिए, यानी डी एन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पुट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक्स टू द पावर -1 का पूछेगा तो ए बी की बस वैल्यूज़ ही पुट करनी है, तो फॉर्मूले याद रखने हैं, उसमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा टॉपिक सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है। ठीक है, अभी मैं आगे की और दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट जो है वो ये फॉर्मूला है, इसको भी आप अच्छे से रट लेना। ठीक है, तो log ए एक्स प्लस बी का n टाइम्स हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये होगा -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल ए टू द पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n। ठीक है, अब इसी में हम a के प्लेस पर 1 पुट कर लें, b के प्लेस पर 0 पुट कर लें, तो ये फार्मूला log x में बन जाएगा। तो log x का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो इधर भी पुट कर लेंगे हम, a के प्लेस पर 1, b के प्लेस पर 0, तो ये आ जाएगा -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन x टू द पावर n। ठीक है, ये पीजीटी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 15-20 मिनट में पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा और इसको दबा के आपको रटना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ए टू द पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा ए टू द पावर एम एक्स लॉग ए टू द पावर n इंटू एम टू द पावर n। ठीक है, अब इसका भी सब केस ले लें, अगर हम लोग ए टू द पावर एक्स का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करें तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द पावर n, अगर m के प्लेस पर हम 1 पुट कर लें तो। ठीक है, अब ऐसे ई टू द पावर एम एक्स का है, ई टू द पावर एम एक्स का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करें, डी एन का मतलब है n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम टू द पावर n। ठीक है, अब अगर मैं m के प्लेस पर 1 ले लेता हूँ तो ई टू द पावर x का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x ही होगा। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चंस आपको पहले वाले फॉर्म पे पूछा जा सकता है और उसमें सिंपल ये याद रखना होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसके पावर में जितने टाइम्स हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रट लीजिए, ये GIC 2017 में पहला ही पूछा है। साइन ए एक्स प्लस बी का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो बहुत सिंपल होता है, ए टू द पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2, और सेम ही आपका कॉस का होता है, तो डी एन कॉस ए एक्स प्लस बी ए टू द पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। तो GIC 2015 में भी आपका इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड पूछा है। ठीक है, अभी आके मैं दिखाता हूँ। तो ये तो हो गए फॉर्मूले, और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, देखिए एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ y रूट 1 प्लस एक्स प्लस एक्स रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका हमें n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है y का, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स रूट 1 प्लस वाई। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का और सिंप्लीफाई करेंगे, तो y हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो देखिए -1 है कांस्टेंट का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमेशा 0 आता है, तो ये तो 0 हो गया। अब आ गया ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो जो आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने डी एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1, उसमें अगर मैं ए के प्लेस पर 1 पुट कर देता हूँ, बी के प्लेस पर 1 पुट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो GIC 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूले बेस्ड। इफ़ y इक्वल टू साइन 5 माइनस 3x देन वाई एन, तो देखिए वाई एन डी एन की जगह पर ऐसे भी लिख सकता है y और सफिक्स में n, तो वाई एन का मीनिंग भी आपका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, जो जस्ट अभी आपको बताया था, ए टू द पावर n, तो a यहाँ -3 है, तो -3 टू द पावर n साइन 5 माइनस 3x प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रट लीजिए, 5-6 ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2009, तो दोनों में ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमको। ठीक है, बहुत छोटा सा यूज़ किया है हमने nth डिफ्रेंशिएशन का। तो देखिए इफ़ आई एन
आई एन ये गिवन है, ये क्या है एक्स टू द पावर एन लॉग एक्स का एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है डी एन अपॉन डी एक्स एन। देन हमें एक ये रिलेशन प्रूफ करना है आई एन इक्वल टू एन इंटू आई एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखिए हम किस तरह से करेंगे इसको। हमने क्या किया, जो आई एन हमें गिवन था डी एन अपॉन डी एक्स एन एक्स टू द पावर एन लॉग एक्स, उसको हमने क्या किया डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन लिखा, और ये वन टाइम्स हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। तो वन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन बाई पार्ट्स किया, तो एक्स टू द पावर एन इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन को सेपरेट किया दोनों पर। ठीक है, तो जब डिफ्रेंशिएशन को सेपरेट किया हमने दोनों पर, तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो एन कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं डिफ्रेंशिएशन से, तो डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन लॉग एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये रिकरेंस रिलेशन मतलब जो आई एन गिवन था उसी के फॉर्म में है, गिवन है, सिर्फ एन के प्लेस पर एन माइनस वन है, तो इसे हम आई एन माइनस वन लिख सकते हैं। यहाँ हम एन डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपको फॉर्मूला मैंने बताया था डी एन एक्स एन कितना होता है, फैक्टोरियल एन होता है। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला है, डी एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन कितना हो जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। एक क्वेश्चन मिलना है, इसलिए इसको तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।